बोंजूर, नमस्ते, सलाम। पिछली बार मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था जिसमें मैंने आपको कुछ वर्ब के बारे में बताया था। मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी और मैंने आपको बोला था कि आप सेंटेंसेस बना के मुझे भेजें, जिसमें आप मुझे बताएं आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ब्रश करते हैं, कितने बजे आप मेकअप करते हैं, शेव कितनी बार करते हैं, शेव कितने बजे करते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जवाब आए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस भेजे हैं, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कमेंट किए हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे जीमेल के ऊपर भी ईमेल्स भेजी हैं। उसकी करेक्शन इस वीडियो में मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि मैं आज पार्ट 2 आपको करवाने वाली हूँ। बस ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी मैं करेक्शन करवाऊंगी पार्ट 1 की। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिला जवाब देने का, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम अभी और है। तो आइए आज आपको मैं पार्ट 2 करवाती हूँ। तो पार्ट 2 भी पार्ट 1 का आगे है, स्वीट है जिसको कहते हैं। तो पार्ट 2 में आइए सबसे पहले देखें। पहला वर्ड है क्विजीन। क्विजीन मतलब किचन। तो जैसे आपने मुझे सेंटेंसेस लिख के भेजे हैं कि मैं वो साल दुबा में इतने बजे जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सेंटेंस लिख के भेजें कि मैं किचन में इतने बजे जाती हूँ या इतने बजे जाता हूँ। उसके बाद नाश्ता, आप मुझे ये लिख के भेजें कि मैं इतने बजे नाश्ता करता हूँ। नाश्ते को हम कहते हैं फ्रेंच में petit déjeuner, petit déjeuner। तो आपके जो आज का जो होमवर्क होगा, पहला सेंटेंस होगा मैं किचन में इतने बजे जाती हूँ, मैं इतने बजे नाश्ता करती हूँ या नाश्ता करता हूँ। तीसरा सेंटेंस जो आप बताएंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आप तैयार भी हो चुके हैं, अब नाश्ता कर रहे हैं, अब टाइम है घर छोड़ने का, काम पे जाने का। तो मैं इतने बजे छोड़ती हूँ घर। कीते करना मतलब किसी चीज को छोड़ना। आपने घर छोड़ना है, घर से बाहर निकलना है, तो मैं घर छोड़ती हूँ। मैं घर कीते करती हूँ। घर के बारे में आपको पता है, घर को मेजो कहते हैं। तो आप सेंटेंस बनाएंगे मैं घर छोड़ती हूँ इतने बजे। क्योंकि हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हम बोलते हैं मैं 7 बजे घर छोड़ती हूँ, लेकिन जब फ्रेंच में आता है, ट्रांसलेशन जब करते हैं उसकी, तो टाइम एंड में बताया जाता है मैं घर छोड़ती हूँ 7 बजे। तो ये आपका तीसरा सेंटेंस होगा। चौथा सेंटेंस, आप काम पे कैसे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कैसे भी जाते हैं? तो ये मैंने लिखा है आले। मैंने आपको पिछली बार बताया था ये वर्ब अभी कॉन्जुगे नहीं हुआ, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। और जो वर्ब अले है, मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि उसको कैसे कॉन्जुगे करने हैं। Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont। तो आपको पता है कि आप अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं जाती हूँ काम पे, कैसे जाती हूँ? ट्रेन में, बस में, पैदल, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो ये आपका चौथा सेंटेंस होगा। और पांचवा सेंटेंस, जो आखिरी सेंटेंस होगा आज के होमवर्क के लिए, उसमें आप मुझे बताएंगे कि आपका सफर कितनी देर का होता है। सफर को फ्रेंच में कहते हैं le trajet। सफर मतलब जो आप सफर करते हैं, le trajet, le trajet। dur, ये वर्ब है, durer मतलब कितने देर का होता है। le trajet dur, सफर होता है, जो आप यहाँ पे लिखना चाहें, 20, 30, 40, 50 जितना भी टाइम है, मिनट्स का या 1 घंटे का। le trajet सफर, dur है होता है इतने मिनट्स का। तो ये 5 सेंटेंसेस है, बहुत आसान है। ये आप मुझे लिख के भेज सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ईमेल में, जैसे आपको आसान लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है। ये नहीं अगर आप कर सकते तो आगे वाली फ्रेंड्सी का तो और भी मुश्किल है। ये बेस का मैं बेस करवा रही हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझे होमवर्क में छोटी सी मिस्टेक की है, तो जिन्होंने ये मिस्टेक की है वो अभी करेक्ट कर लें, वो दोबारा से मुझे होमवर्क भेजें, क्योंकि उन्होंने ज कह के बात नहीं की, उन्होंने इल कह के बात की है। il se réveille à 5 heures। il या एल की बात नहीं हो रही, आप इस टाइम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी रूटीन मुझे बता रहे हैं। तो ज से शुरू होंगे आपके सारे सेंटेंस, il एल से शुरू नहीं होंगे। और आप में से कुछ लोगों ने बताया है कि मैं शेव हफ्ते में 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। बहुत अच्छा है, मैंने पूछा नहीं था लेकिन आपने बता दिया, 2 से très bien। तो मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। मेरी आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।